अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे बहुत सारे साथी, बल्कि आम तरीन सवालात में से एक सवाल है कि सिगरेट पीना जो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल की एक बहुत बड़ी लानत है, इसके बारे में क्या हुक्म है कि ये हराम है भी या नहीं है। तो पूरी बात ध्यान के साथ सुनना। बाज़ उलमा कहते हैं हराम है, बाज़ कहते हैं नहीं है। दोनों की बात, दोनों की वजूहात आपके सामने बयान कर दूंगा। उसके बाद फैसला कर लेना कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है। देखो, हर चीज़ के छोड़ने के लिए उसका हराम होना ज़रूरी नहीं है। उसके कुछ और वजूहात भी होती है, कुछ कुरान और दीन और सुन्नत का मिजाज भी होता है। तो ज़रा बात को तफसील से ध्यान के साथ सुनना। उसके बाद मानना ना मानना आपकी अपनी मर्जी है, कोई डंडा लेके किसी से मनवा नहीं सकता है। सिगरेट के बारे में मसला क्या है? मसला ये है कि एक जमात उलमा की है, वो ये कहती है कि सिगरेट पीना हराम नहीं है। भाई क्यों हराम नहीं है? कहते हैं यार देखो, नशा हराम होने की इल्लत है। नशा, किसी चीज़ का नशावर होना हराम होने की इल्लत है। और नशा और आदत बना लेना, एडिक्शन में और एक चीज़ के नशे में बड़ा फ़र्क होता है। एक है किसी चीज़ का इंसान आदी हो जाए, एक है किसी चीज़ से नशा आ जाए। ये शरीयत की दो अलग अलग इस्तिलाहात हैं, इन दोनों के अलग माने और अलग अहकामात हैं। किसी चीज़ की आदत हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इंसान को खाना, रोटी खाने की आदत होती है, चावल हजम नहीं होते, या बाज़ लोगों के साथ दीगर मामलात होते हैं। लेकिन नशा वो होता है कि जिससे इंसान की अकल ज़ायल हो जाए, माँ बहन की तमीज़ भूल जाए और अपने हवास को खो दे, हिज़ियान बकने लगे, ज़बान पे उसका काबू ना रहे, उसके जिस्म और आज़ा पे उसका काबू ना रहे, जो कि चर्स के अंदर, आइस के अंदर, अफ्यून के अंदर होता है। इसलिए उन सब चीज़ों को हराम कहा जाता है। सिगरेट में ये चीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए सिगरेट को हराम नहीं कहा जाता। अगर ये कहा जाए कि आदत हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों की आदत हो जाती है, तो उन सबको भी हराम कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहते ना। तो पता चला आदत होने की वजह से सिगरेट हराम नहीं है। अब ये बात तो हो गई एक तरफ। दूसरी बात क्या है कि हमारे वो उलमाए किराम जो ये कहते हैं कि सिगरेट हराम है, उनके यहाँ इसका मदार है कुरान करीम के अंदर। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ये तालीम दी है। कुरान करीम की आयत का मफहूम और तर्जमा है कि अपने हाथों से खुद को हलाकत में ना डालो। और चूंकि सिगरेट पीने वाले के बारे में न सिर्फ ये कि हमारे डॉक्टर ये बात कहते हैं कि कैंसर का बायस है, दिल के मरीज अमराज का बायस है, ब्लड प्रेशर का बायस है, और बहुत सारी चीज़ों का बायस है। इस वजह से, और बाकायदा सिगरेट की डब्बी के ऊपर वो गंदी गंदी तस्वीरें लगाने का मकसद क्या है कि इसको देख के खौफ करो और ये काम छोड़ दो, आप ऐसा काम ना करो। हमारी हुकूमत का, हमारे मेडिकल के तमाम तर इदारों का ये मानना है, ये कहना है कि इस काम को छोड़ो। दुनिया का हर बाशऊर मुल्क, हर बाशऊर जो बाशिंदा इस दुनिया में रहता है, वो यही कहता है कि सिगरेट पीना कोई अच्छी आदत नहीं है। पीते हैं, पीने वाले खुद भी यही कहते हैं कि कोई अच्छी आदत नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि चूंकि इससे इंसान खुद को हलाकत में डालता है, और हलाकत में डालने की वजह से वो अल्लाह के कुरान की इस आयत का मिज़दाक बनता है, तो उसको चाहिए कि कुरान की इस नहीं को सामने रखे। और जब कुरान में किसी चीज़ के बारे में नहीं आ जाती है तो उस चीज़ का ताल्लुक हराम होने से होता है, ना कि मकरूह। तो इसलिए सिगरेट को हराम होना चाहिए हलाक करने की वजह से। अब ये दोनों बातें सामने आ गई हैं। लेकिन इस दूसरे वाले मामले में ना एक छोटा सा टेक्निकल मसला है। वो मसला ये है कि हलाकत में डालने का मतलब ये है कि जो चीज़ फिलफोर तुम्हें इस वक्त हलाक कर दे, ऐसे कामों को ना करो। किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, किसी चीज़ का आपके लिए ऐसा इस्तेमाल कि जो आपको परेशानी का बायस बन सकती है मुस्तकबिल में जाके। जैसे कि चीनी की ज़्यादा कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा एक बंदा चीनी खाता है तो उससे भी उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर कोई बंदा घी का इस्तेमाल करता है तो उससे भी उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो इन चीज़ों की कसरत इस्तेमाल की वजह से आपकी मौत का वाक़ई होने का इम्कान पैदा होना, अगर इसको वजह हुर्मत बनाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो आप आम जिंदगी, आम रूटीन में इस्तेमाल करते हो, उन तमाम का आपके लिए हराम होना लाजमी आता। लेकिन नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि सिगरेट इस वजह से हराम इसलिए नहीं कही जा सकती कि फ़ौरन नताइज नहीं देती है, स्लो पॉइजन है, वक्त के साथ साथ आपको मारता है, लेकिन मारता है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। अब यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सामने आती है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह की तारीफ कर रहे हैं कि गुनाह किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करहत अन यत्तलिअ अलैहि नास। और गुनाह वो है कि जो तुम्हारे दिल में खटके को पैदा करे कि तुम्हें इससे परेशानी हो कि यार मैं क्या हरकत कर रहा हूँ,
اور میں کس طرح، اور یہ پہلی بار کرنے کے بارے میں ہے، عادی ہونے کے بعد نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح ہمارے نبی کی حدیث کا مفہوم اور الفاظ کچھ اس طریقے کے بھی ملتے ہیں کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہے کرتے پھرو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پہلی بار میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، جب بے حیا ہو جاتا ہے پھر انسان ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہا ہوتا ہے، لیکن ابتدا میں اس کو بلڈنگ کے چوکیدار کا بھی خوف ہوتا ہے، ابا کے دوست کا بھی خوف ہوتا ہے، بڑے بھائی سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کا بھی خوف ہوتا ہے، تو یہ دل میں جو کھٹکا پیدا کر رہی ہے نا چیز، اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں۔ حکومت کی طرف سے پابندی کے آثار سامنے ہے تو حکومت کی نافرمانی کی بات بھی آ جاتی ہے، ہمارے ادارے، ہمارے میڈیکل ادارے منع کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے اپنی صحت کی خرابی کی بات بھی آ جاتی ہے، تو اس میں کراہت کا درجہ بڑھتے 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 مکروہ تحریمی تک پہنچ چکا ہے۔ بہت سارے ایسے عناصر جڑ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہا جا سکتا ہے، مطلب حرام ہے بھی نہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں گناہ نہ ملے، گناہ ملتا ہے، تو اس لیے اس کام کو نہ کرنا بہت بہتر ہے۔ خدا کے واسطے اس سگریٹ کو چھوڑو اور اپنی زندگیوں پہ، اپنے والدین پہ رحم کرو، اور خدا کے لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ایک ایک فرد کو پروڈکٹیو بنایا ہے، خود کو ڈسٹرکٹیو نہ بناؤ، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اور اپنے معاشرے کے لیے بھی۔ اپنے معاشرے کا بھی خیال کرو، اپنی ماحولیات کا بھی خیال کرو، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کرو، اپنی اولاد کا خیال کرو، اور اپنے معاشرے کا خیال کرو۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سگریٹ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے سے اس لعنت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر چیز کو کلیئر کٹ حرام کہنے کی وجہ سے چھوڑنا یہ لازمی نہیں ہے۔ دین کے بہت سارے قواعد ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو سمجھے بغیر یہ کہہ دینا کہ کلیئر کٹ بتاؤ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ترین ہے، حلال سے بہت دور ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا ہی ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ فائدے کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔